जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। मैं हूं शब्बीर अहमद। आपको बता दूं कि आज पूरा देश गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मना रहा है और हमारे भारत मीडिया परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी हम देते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत को उसका संविधान मिला और इसी दिन भारत एक प्रभु राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ। जो संविधान सभा की मसौदा जो पेश की गई उसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की और इसीलिए आज के दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे जो है हम बेलथरा रोड में BBD स्मार्ट बाज़ार में मौजूद हैं। BBD स्मार्ट बाज़ार में मौजूदगी का कारण यह है कि यहाँ पे जो है देश का मानव श्रम द्वारा उठाया गया एक सबसे ऊंचा जो है झंडा लगा है और एशिया का भी पूर्वांचल का जो है इसे दूसरा जो है सबसे ऊंचा जो झंडा माना जा रहा है। और एक यहाँ जो हमारे साथ जो मौजूद हैं वो नौजवान मौजूद हैं, वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने बेलथरा रोड का जो है एक दिशा जो है बदल दी, सोच बदल दी, नौजवानों की सोच बदल दी और लोगों की सोच बदल दी। आज हम उनसे ही रूबरू हो गए, उनसे जो है बात करने का इस गणतंत्र दिवस के मौके पर एक सुनहरा मौका मिला है। चलिए उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की सोच जो है उनके मन में आई और इस तरह का जो है कारनामा उन्होंने कर दिखाया। जी सर, अपना परिचय दे पहले। सर्वप्रथम मैं सभी को नमस्कार करता हूं और आज क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज ही के दिन सन 1950 में हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ था। आज ही के दिन हमारे देश को एक नया संविधान मिला था। नया क्या कहें, हमें पहला संविधान देश को आज के दिन ही 26 जनवरी 1950 को मिला था। उसके पूर्व चूँकि हम सभी जानते हैं कि सन 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद तो हो गया था, परंतु इस देश का कोई अपना संविधान नहीं था। इसी के कारण अपने बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक संविधान लिखा, उन्हीं के द्वारा हमें प्राप्त हुआ और वो सन 1950 में हमारे देश में लागू किया गया, जिसके कारण आज ही के दिन हम सब बड़े सम्मान के साथ इस दिन को मनाते हैं। 26 जनवरी के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं और ये हमारे लिए हम कहेंगे कि एक सच्चे राष्ट्रभक्त के लिए ये गर्व का दिन है, एक सम्मान की भावना है और हमें हर साल बड़े सम्मान के साथ, बड़े गर्व के साथ कुछ नया करके देश को अपना योगदान करते रहना चाहिए। तो आपने जो है नया करने के दिशा में एक BBD स्मार्ट बाज़ार तो बेलथरा रोड को जो है बनाया ही दिया ही एक सौगात के रूप में, एक जो है जो झंडे के रूप में जो आपने जो एक इतिहास जो है रच दिया, इस पर जो है क्या कहेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं दर्शकों को हमारे। ये जो राष्ट्रीय ध्वज है अपना, जो कि बली बलदेव स्मार्ट बाज़ार बेलथरा रोड में स्थापित किया गया है, ये एक हम सभी आप और हम सब एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, तो उसी के क्रम में हम लोग अक्सर सोचा करते हैं कि ऐसा क्या करें। हम तो फौजी हैं नहीं कि हम बॉर्डर पे जाके युद्ध लड़ सकते हैं, अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो एक आम नागरिक होने के नाते हमने सोचा कि ऐसा क्या करें जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार हो। उसी के क्रम में मैंने काफ़ी पहले ही 2013-14 में ही मैंने सोच लिया था कि जब सामर्थ्य होगा तो हम एक ऐसा राष्ट्रीय ध्वज पोल बेलथरा रोड में खड़ा करेंगे जिसके कारण बेलथरा रोड को एक अलग पहचान मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, नगर के लोगों को एक देशभक्ति की भावना जो कि हमेशा जागृत करती रहेगी। इसी के क्रम में मैंने ये राष्ट्रीय ध्वज पोल स्थापित किया है, जो कि पूर्वांचल का दूसरा सबसे ऊँचा और उत्तर प्रदेश का चौथा सबसे ऊँचा राष्ट्रीय पोल है, जिसकी ऊँचाई लगभग 170 फीट है और इस पे जो ध्वज लगा हुआ है वो 30 फुट बाई 45 मतलब 45 फुट के करीब का है। 30 बाई 45 फीट का राष्ट्रीय ध्वज भी लगा हुआ है इसके ऊपर और एक मायने में ये सबसे विशेष है ये ध्वज पोल। ये बिना किसी क्रेन की मदद लिए मानव श्रम द्वारा इसको उठाया गया है, क्योंकि ये 4 टन या 5 टन के करीब का इसका वजन है इस पोल का और अक्सर हम जानते हैं 100 फीट के भी पोल को उठाने के लिए क्रेन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसकी विशेषता यही है कि मानव श्रम द्वारा, जैसे राजा महाराजा के टाइम पे उठाए जाते थे बड़े बड़े वजन वाली चीज़ें, उसी तरीके से इस पोल को मानव श्रम द्वारा, चेन ब्लॉक द्वारा उठाया गया है
और स्थापित किया गया। इस मायने में ये भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज पोल है और एक ऐसा राष्ट्रीय ध्वज पोल है ये जिसकी विशेषता में मैंने प्रत्येक वर्ग, समाज के प्रत्येक वर्ग, जैसे भिखारी होते हैं, मोची होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, मध्यम संपन्न व्यापारी, किसी भी तरीके के व्यापारी हों, हर एक से कुछ न कुछ मैंने आर्थिक सहयोग लिया है। भले वो 5 रुपये का ही सहयोग हो, मैंने एक भिखारी से भी 2 रुपये 3 रुपये ले लिए हैं जी। इस ध्वज पोल की स्थापना में। और उन्होंने बड़े प्यार से और सम्मान के साथ देश के नाम अपना सहयोग दिया। जो राष्ट्रीय ध्वज जो है आपने एक स्थापित यहाँ किया है जी, तो उसमें सभी लोगों का जो है सहयोग लेने की भी कोशिश की है। जी जी बिल्कुल। और मिला भी है जी बिल्कुल मिला है। मेरे यहाँ संडे के दिन, रविवार के दिन भिखारी आते हैं, भिक्षुक आते हैं जो मांगते हैं हर चीज़ को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो मैंने उनसे प्यार से ही ऐसे ही एक मजाकिया लहजे में कह दिया कि हम भी एक ध्वज पोल लगा रहे हैं, कुछ आप भी सहयोग करें। तो उन्होंने आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपने पास से 2 रुपये 5 रुपये जो देना चाहा उन्होंने दे दिया अपने टोकरी में से। जी तो हमने भी सम्मान के साथ इसे रख लिया। कितने दिनों के अंदर जो है आपने ये संपन्न कर लिया, कितने साल के इसको पूरा करने में अब जैसा कि ध्वज पोल को तो लगाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। ध्वज पोल को लगाने के लिए मान के चलिए 2 से 3 महीने लगते हैं, परंतु इसकी स्थापना कुछ ऐसी थी कि बल्ली बलदेव स्मार्ट बाज़ार को पहले बनाना था, उसके बाद इसका उद्घाटन करना था। लेकिन ध्वज पोल को पहले हमें लगाना था क्योंकि ये जगह थोड़ा कंजेस्टेड है, इसलिए ध्वज पोल पहले लगाया जाना था। इसी के क्रम में इसको पूरा लगाने में लगभग हमें 2.5 साल का समय लग गया। इसके लगाने से लेकर स्थापना और उद्घाटन तक, ध्वजारोहण तक, पहले ध्वजारोहण तक, इसका पूरा समय लगभग 2.5 साल का रहा। मानव श्रम के द्वारा जो है बता रहे हैं आपकी जो है ये ध्वज का जो है आपने ध्वजारोहण कराया है, तो इसमें कितने लोगों की आवश्यकता पड़ी है? लगभग इसमें 17 से 18 व्यक्ति जो हैं इसको उठाने में लेबर कह सकते हैं उन्होंने 15-16 दिनों में इस ध्वज पोल को यहाँ पे खड़ा किया है। तो 16 दिन के समय में जी 17 जो मजदूरों द्वारा जो है ये ध्वज पोल चैन के माध्यम से, चैन ब्लॉक के माध्यम से पूरी माध्यम बिल्डिंग को बांधकर, इस पोल को बांधकर उन्होंने धीरे धीरे चैन ब्लॉक के माध्यम से उठाया। इतना बड़ा जो है पोल है, इसकी इसका वेट कितना है? वेट लगभग ये 4.5 टन के करीब है, 4000 किलो के से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ डर इसको उठाते हुए कुछ महसूस हुआ हो? जी हाँ, डर तो बहुत था। कुछ कंपनियां आई थी इसको उठाने के लिए तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि हाथ से उठाने का किसी के पास कोई अनुभव खास नहीं था जी। और अक्सर लोग बताते हैं कि 100 फीट तक के पोल को तो हाथ से उठाया है, परंतु इतना ऊंचा पोल हाथ से कभी उठाया नहीं था। उनको भी अनुभव नहीं था जिस कंपनी ने इस काम को लिया है। हावड़ा की कंपनी थी, छोटी कंपनी थी, परंतु हम जैसे हम लोगों में एक जोश था उसको लगाने का, उस तरह उनको भी एक जोश था कि हम ये काम करेंगे। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है हम करते हैं, बाकी क्रेन की तो ज़रूरत है लेकिन यहाँ क्रेन आ नहीं सकती है क्योंकि ये थोड़ा कंजेस्टेड जगह है और बेलतरा के आसपास 150 फीट का कोई भी क्रेन है नहीं जी। और गोरखपुर से जो लोग आए थे उन्होंने मना कर दिया था इस जगह पे आने के लिए। तो लास्ट में मुझे मजबूरन मानव श्रम द्वारा उठाना पड़ा हर चीज़ को, जिसमें थोड़े खर्च जो ज़्यादा लगे, परंतु हो गया। हम सभी मित्रों और नगर की संपूर्ण जनता के प्रेरणा से और जोश से हम लोगों ने इसको स्थापित किया। जी, आपके जोश को जो है हम सभी लोग सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपसे जो है जुआ जरूर सीखें। यहाँ पीछे जो है आपको कुछ एनसीसी के जो है कैडेट में बच्चियाँ जो करी, उनको लिए क्या संदेश देंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जो अपने देश, अपने गांव, अपने नगर की जितनी भी युवा पीढ़ी है, वो अपनी सच्ची नीयत के साथ अगर देश के विकास में योगदान करे, सच्ची नीयत के साथ अपना विकास करे, परंतु अपनी विकास में एक संतुष्टि होनी चाहिए और देश के विकास में कोई संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। यही मेरी इन लोगों से शुभकामना है कि आप लोग सच्ची नीयत के साथ देश का विकास करें। साथ ही अगर आपके देश का विकास होगा तो आपका भी विकास होता रहेगा। अंत में एक सवाल मैं आपसे करूंगा सर, इतने कम समय में एक इतिहास आपने रच दिया, आगे कौन सा इतिहास रचने वाले हैं? अब आगे का कुछ मैं बता नहीं सकता, बस आपके मन में चल ही रहा होगा नहीं कुछ न कुछ। अब कोई न कोई जो है इतिहास रचेंगे। जिस तरीके से भगवान हमें मौका देते रहेंगे हर चीज़ को करने का, उसी तरीके से हम अपने लोगों का विकास करते रहेंगे हम लोग। इसलिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपके माध्यम से नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों की संपूर्ण जनता, बेलतरा रोड नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों की संपूर्ण जनता को 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर शुभकामनाएँ देता हूँ। और मैं
मैं यही कहूँगा लास्ट में कि आप सभी लोग इस दिन देश के विकास में अपना योगदान करते रहें सच्ची नीयत के साथ। जय हिंद जय भारत। थोड़ा यहाँ पे जो है बात कर लेते हैं, जो एनसीसी की जो है बच्चियाँ भी आई हुई हैं। आज जो है जिस तरह से जो है स्कूलों में जो है बच्चे जो अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, स्कूल बंद है, इसके वजह से लोग यहाँ मौजूद हैं। आखिर क्या इनको जो है अच्छा लगा कि जो है इस बली बलदेव मार्केट में ये आना पसंद की बशर्ते स्कूल जाने के? बेटा अपना नाम बताओ। मैं कैडेट सृष्टि चौरसिया UPSWA 678925 फ्रॉम DAVIC बेलथरा रोड पलिया। तो DAV कॉलेज यस। में आप एनसीसी का जो है ये करती हैं। तो चूँकि स्कूल में तो कोई प्रोग्राम नहीं रहा होगा आज? नहीं, बस आज ध्वजारोहण किया गया है। ध्वजारोहण समारोह के बाद आप बली बलदेव स्मार्ट बाजार में जो है आना क्यों आपको पसंद किया? हम यहाँ के सबसे ऊंचे ध्वजा को देखना चाहते हैं। और इससे पहले आप लोगों को मौका नहीं मिला था देखने का? देखने का मौका मिला था, लेकिन हम यहाँ पे आके एक बार हमारे इसको मतलब बार बार ये ड्रेस में सैल्यूट करना चाहा। ड्रेस में ये जो आपका जो ड्रेस है एनसीसी का, जो एक राष्ट्र प्रेम का जो भावना जो जगाता है लोगों के मन में, इस ड्रेस में आप आकर के झंडे को सैल्यूट करना चाहते हैं? यस, ड्रेस में आकर के। इससे पहले तो विदाउट उसमें कई बार आ चुके हैं, बस एनसीसी ड्रेस में आकर सैल्यूट करना चाहते थे। तो इसलिए आपको लोगों को ये झंडा देख करके कैसा महसूस होता है? प्राउड फील होता है, घर से भी दिखता है। गर्व महसूस होता है ना आप लोगों को? प्राउड। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे पहले यहाँ पे मेला भी हुआ। जी, जैसा कि आपने जो यहाँ के जो राष्ट्रीय ध्वज के फाउंडर हैं, जिन्होंने इस ध्वज की स्थापना की है, उनसे जो है पूरी बातें जो हैं, जानकारियाँ जो है आपने ली इतने कम समय में, 2.5 साल के कम समय में, जिन्होंने बेलथरा रोड में वो काम कर दिखाया जो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता है। आज यहाँ हमारे बीच एनसीसी के बच्चे मौजूद हैं जो कि यहाँ बार बार आना चाहते हैं। आज ड्रेस में आकर के जो है इस झंडे को सैल्यूट भी किया और इन्हें गौरव महसूस हो रहा है। भारत मीडिया के लिए ए समत के साथ शब्बीर अहमद की